ट्रेन में मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ हुई मारपीट के बाद कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट, एआईएमआईएम सहित विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विपक्षी नेता लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने भी रेलवे पुलिस आयुक्त से मुलाकात करके मुस्लिम बुजुर्ग शख्स को पीटने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराएं लगाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बुजुर्ग थे, जिस तरह से मारा गया और जिस तरह से उनके ऊपर हल्ला हुआ और जो पुलिस दल में शामिल होना चाहते हैं वैसे युवकों ने वो हल्ला किया, तो उसके खिलाफ हम बोले आए हैं कि उनको जो टेबल जामिन हुआ है और जो कलम लगे उस जगह पे हमारा कहना था कि उनके ऊपर और कलम लगनी चाहिए, जैसे डकैती का है, जैसे सामाजिक द्वेष निर्माण करने का है, तो कुछ चीजें मामले में हम मिलने आए थे। उससे पहले हम जो है वो पुलिस कमिश्नर से भी मिले और पुलिस कमिश्नर से भी हमने यही कहा है कि जो चेतावनी को स्टेटमेंट करते हैं या जो प्रशोधनकारक जो स्टेटमेंट करते हैं जिसमें दो समाजों के अंदर झगड़ा हो, एक दंगल का वातावरण हो, वैसे चाहे वो नितेश राणे रहे, चाहे वो प्रसाद लाड रहे या चाहे वो रामगिरी महाराज रहे, इसके माध्यम से जो वातावरण होता है जिसका असर हम देखते हैं कि ट्रेन की घटना में हुआ। एक बुजुर्ग को जिस तरह से पीटा गया, मारा गया, उनसे पैसे छीने गए, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। महाराष्ट्र पर जो है वो छत्रपति शिवाजी, राव फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, संतों की भूमि है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अगर ऐसी घटना होती है तो इस शर्मशानी साहब से कहा कि आप जो है ये चेतावनी को प्रशोभक भाषण है, चाहे वो घर में घुस के मारेंगे, मालवन में कहीं भी बात हो, या चाहे जो कल के भाषण में उन्होंने कहा कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, वो किसके बलबूते पे ये बात कह रहे हैं? राज्य के उप मुख्यमंत्री और सागर बंगले के ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक जमाने में कहा है पहले कि सागर बंगले में हमारा बॉस रहता है, लेकिन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। इस देश का अगर कोई बॉस है तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का बॉस है। तो मुझे उनसे यही कहना है कि चाहे ये जो सब लोग जो एक स्टेटमेंट करके एक वातावरण जो है, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिसमें अलग जात धर्म में झगड़ा लगाने का काम कर रहे, सामाजिक स्तरों का बिगाड़ने का काम कर रहे, तो उप मुख्यमंत्री महोदय को हमें बोलना पड़ेगा कि क्या कर रही है। हमने कभी सीपी से मांग की है कि इनका पुलिस प्रोटेक्शन निकाला जाए। सीपी से आपने मांग की, मगर देखा गया है कि पुलिस ने ही जो है नीतीश राणे के खिलाफ जो एफआईआर लेगी, 4 जो एफआईआर हुई हाईकोर्ट में जाके एफआईआर भी, 5वीं कंट्रोली की एफआईआर अभी बाकी जो हाईकोर्ट में मैटर है, वो एकदम उसको किसी का तो राजस्व है ना, और राजस्व किसका है सबको पता है। कांग्रेस का स्टैंड लेंगे हम इसके खिलाफ बिल्कुल लड़े हैं। अब कल भी जाके डीजी को भी इसके खिलाफ मिलने वाले। हम ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र को अगर कोई डिवीजन करने की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में कोई जात धर्म के नाम पे झगड़ा लगाने की बात कर रहा है, अगर हमारे पुलिस यंत्रणा का जो है वो धमकाने की कोई बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो उनका पुलिस फोर्स निकाल देना चाहिए जिसके बलबूते पे वो इतना बड़ा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको नाम को रखते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।